संजू बेटा क्या हुआ तुझे? बोल बोल अपनी माँ को बोल बेटा, किसने की तेरी ऐसी हालत? संजू। अभय, इसने कुछ पी लिया है क्या? ताऊ जी, लगता है भांग पी है। भांग? मैं दही लेकर आती हूँ, उससे थोड़ा नशा तो कम हो जाएगा। हाँ हाँ। अबे संजू था कहाँ? हमें तो लगा परागी के साथ मायके गया है। परागी इसके साथ नहीं थी? मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। अभी भाभी आ रही है ना, उनसे पूछ लेना। इसकी ये हालत किसने की है अभय, मुझे बताओ। और ये कहाँ था? अभय मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। क्या हुआ इसे और परागी कहाँ है? अभय कुछ तो बोल। मम्मी, मैंने आपको बोला ना, मुझे कुछ नहीं पता। अभी भाभी आने वाली है, आप उनसे पूछ लेना। तुमने ऐसा क्यों किया? सही नहीं किया। संजू, संजू किसने क्या किया? संजू बोल बोल अपनी माँ को बोल बेटा, किसने की तेरी ऐसी हालत? संजू। परागी, तुमने गलत किया मेरे साथ। सुना सुना आप लोगों ने? हाँ, ये जो बोल रहा है इसका मतलब इसकी इस हालत की जिम्मेदार परागी है। संजू बता क्या किया उसने? क्या किया परागी ने? बोल, मुझे बोल। सुषमा जी, आदमी नशे की हालत में कुछ भी बोल सकता है। सच जानने के लिए हमें परागी के आने का इंतजार करना चाहिए। विनोद जी, संजय साफ साफ कह रहा है, गफलत में नहीं। उसकी इस हालत की जिम्मेदार परागी है। मुझे बस ये जानना है कि परागी ने किया क्या है। ताई जी, ये तो भाभी बता सकती है ना। अपने पति की ऐसी हालत करके कहाँ गायब है वो? भाभी जी, पता चल गया कि हमारे संजू के साथ क्या हुआ था। ये देखो, वीडियो वायरल हो रहा है। ये किया परागी ने हमारे संजू के साथ। इसीलिए तू नहीं बता रहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ये सब करने की? आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ, मैंने क्या किया? मेरे बेटे की इज्जत उछाल के ऐसी भोली बन रही हो? ये देखो, ये देखो, ये किया है तुमने? ये उसकी तरफ क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देख के जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? सुषमा जी प्लीज, एक मिनट, उसे जवाब देने का मौका तो दो। परागी बेटा, ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुमने ऐसे रिएक्ट किया? कहीं जाने अनजाने में संजू से कोई गलती तो नहीं हो गई? विनोद जी, अभी भी आप संजू की ही गलती ढूंढ रहे हैं। क्या उसकी हालत ये साफ साफ नहीं बता रही है कि सारी गलती परागी की है? दिख रहा है मुझे सुषमा जी, दिख रहा है। और वो जवाब देने की हालत में नहीं है, इसीलिए मैं परागी से पूछ रहा हूं। बोलो परागी बेटा, क्या हुआ था? पापा, पहले तो कुछ भी बताने से पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं किसी को भी बिना बताए ऑफिस चली गई। बस 1 घंटे की छोटी सी मीटिंग थी, इसलिए मैं किसी का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, स्पेशली संजय का। लेकिन संजय वहां पे आया और अगर हस्बैंड वाइफ के ऑफिस पे पहुंच जाए तो उसकी ऐसी बेइज्जती की जाती है? माँ, संजय वहां नशे की हालत में आया था। उसने मुझे वहां शर्मिंदा किया। और परागी, तुम शर्मिंदगी की बात करती हो?
वो तुम्हारी ताई जी थी जिन्होंने मेरे मुंह पे कालिक पोती थी और मुझे पूरे शहर में बेइज्जत किया था। और आज तुमने भी वही किया है, संजय के मुंह पे पानी मार के। आखिर चाहती क्या हो तुम? किस चीज का बदला ले रही हो? आईएएस की कुर्सी क्या तुम्हारे नीचे आ गई? तुमने मेरे बेटे की इज्जत अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। और ये भी भूल गई कि वो तुम्हारा पति है, पति। ये शायद ये भी भूल गई है इसे इस कुर्सी तक संजू के सपोर्ट ने पहुंचाया है। 26 जनवरी को संजू के नाम के बड़े गुणगान गाए जा रहे थे, क्योंकि सबके सामने अच्छा बनकर तुम्हें पेपर में अपनी फोटो जो छपवानी थी। तुम कितनी पानी में हो ना, ये अब पता चलेगा। बस बस बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ परागी बोलेगी। परागी तुमने ऐसा क्यों किया? देखो परागी, बेहोशी की हालत में भी उसकी जुबान पे सिर्फ तुम्हारा नाम है। अरे तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए उसने स्टैंड लिया है, उसने सपोर्ट किया है तुम्हें। अरे अपनी माँ से झगड़ा कर लेता था वो, और तुमने क्या किया? तुम हर बार उसका दिल तोड़ती रही, हर बार उसकी फीलिंग से खेलती रही। परागी बेटा, मैंने ही तुमसे कहा था बोलने के लिए, और अब मैं ही तुम्हें मना कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर तो सब अपना ओपिनियन बना के बैठ गए हैं। इसलिए तुम्हारी बात सुनने की और समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि तुम कितनी परेशान हो। अभय, परागी, संजू को रूम में लेकर जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। विनोद जी, सुषमा जी प्लीज। भाभी, बिग ब्रो को लेटा दिया, उनकी चप्पल भी निकाल दी, और कोई हेल्प चाहिए तो बताना मेरे को। थैंक्स अभय। अच्छा एक मिनट, तुम्हें पता है कि संजय को नशा कैसे हुआ? वो अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ था, उनके साथ भांग पी उसने? नहीं भाभी, बिग ब्रो अपने फ्रेंड से नहीं मिले थे, और वो ऑलरेडी पहले से झूम रहे थे, इसलिए तो वो घर पे वापस आ गए थे। पहले से झूम रहा था? उससे पहले तो मेरे सामने उसने ठंडाई पी थी। उसने क्या, हम सब ने ठंडाई पी थी। अगर ठंडाई में भांग होती तो उसका असर हम सब पर भी होता। हाँ भाभी, ठंडाई तो हम सब ने पी थी। एग्जैक्टली। एनीवेज, आप इनको देखो, मैं बाहर देखता हूँ। फिर संजय ने भांग पी कहाँ से? क्या बात है शिवी, मेरी शिवी, क्या प्लान किया था तूने यार, क्या प्लानिंग थी इस वीडियो से। संजय और परागी की लाइफ में भूचाल आ गया होगा, भूचाल। हाय हाय, तूने इस होली में इन दोनों पे क्या रंग डाला, ऐसा रंग डाला कि मार डाला। मेरे पति पे हाथ उठाया था ना उसने, इसीलिए मैंने ऐसी चाल चली कि उसका पति भोपाल के गली गली में बदनाम हो गया। भगवान करे कि उसका सीनियर उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले, फिर उसकी कुर्सी भी जाएगी और संजय बाबू का तो बहुत कुछ जाएगा। भैया वो क्या हुआ? आप लोग मुझे देख के चौंक क्यों गए? चौंकेंगे ना, क्या पता फिर से कोई लेक्चर दे देगा तू अभी। वो आज त्योहार है तो मम्मी ने सभी के लिए खाना बनाया है, इसीलिए बुलाने आया था।
चलो। तुम चलो, हम आ रहे। सुनो, मन में जितना भी लड्डू फूटे ना, बाहर नॉर्मल एक्ट करो, वरना शक की सुई हम पे ही आके रुकेगी। काश क्रिकेट मैच के जैसे परागी की बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट देख पाते, मजा ही आ जाता। हाँ यार, सीरियसली लाइव देखने मिलता ना, मजा आ गया रहता। एक बात तो तय है, इतना सब कुछ हो गया भाई, अब उसका हाल तो बेहाल होगा। मेरे सामने इसकी साइड ले रही है। बॉस ही है ना तुम्हारा या कुछ और है? आराम से। नशे में तुम सब भूल गए संजय। या सच में तुम्हें मुझ पे शक था? तुम मेरे बारे में और मेरे सीनियर के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वीडियो अब तक वायरल हो चुकी है, पता नहीं बत्रा सर कैसे रिएक्ट करेंगे। बात ऑफिस की है तो बत्रा सर को भी जवाब देने पड़ सकते हैं। सर, जय हिंद। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मिस परागी के हस्बैंड के कारण मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, व्हिच आई डोंट लाइक। मिश्रा जी, सबसे पहले यह पता कीजिए कि वीडियो बनाई किसने। फास्ट। बत्रा सर ने मैसेज सीन तो कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने कोई एक्शन ना लेने को बोला तो था, पर वीडियो के बाद माइंड चेंज कर लिया। तो संजू की वजह से जो तूफान आया है, उसकी तबाही की पिक्चर तो कल सुबह ही दिखाई देगी। लीजिए मम्मी। ये कड़वी दवाई और कितने दिन खानी पड़ेगी मुझे? अम्मा, आपके फायदे के लिए है, खा लो। ला पानी दे। हाँ जी, ये लो, चलो। कल परागी और संजय बाबू ने खूब जमकर होली मनाई होगी ना, खूब धूमधाम से। हाँ। सुन, वो तो इंटरनेट पे फोटो डालती रहती है और तू सारा दिन फोन पर रहता है। देखना कोई फोटो डाली है? मैं चेक करता हूँ मम्मी। मम्मी, आईएएस बनने के बाद परागी बहुत बिजी रहने लगी है। तो है, अफसरनी है, बिजी तो होगी। चल मैं ही फोन कर लेती हूँ। हाँ। किसका फोन है मम्मी? परागी की सासू माँ का। सुषमा आंटी तो आपको कभी कॉल नहीं करती, फिर अचानक? पता नहीं। हेलो जी, नमस्ते बहन जी। जी जी, अच्छा। इस बार धमाके वाली दिवाली होली के अगले दिन ही आ गई, तो हमारी तरफ से परागी को
हैप्पी दिवाली। ये हेडेक, सर दर्द क्यों कर रहा है? यहाँ कैसे है ये सब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है कल? सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? रागी कल क्या हुआ होली में? मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। काढ़ा पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा। हैंगओवर? अरे ठंडाई तो पीती है, उसका हैंगओवर थोड़ी नहीं होता है। रागी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ हुआ है क्या कल होली पे? कुछ किया है क्या मैंने? मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? प्लीज टेल मी। मुझे क्या हुआ? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ? क्या है? तुमने वो बातें कही हैं जिन्हें बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। पी लेना। परागी, मैं सच में तुमसे बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सब धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। सच तुम ही मुझे बता सकती हो आखिर हुआ क्या है? कुछ किया है क्या मैंने? बतरा को कुछ बोला है क्या मैंने? भाभी, बिग ब्रो, नीचे चलिए ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सुषमा जी, कल हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वो घर में ही सॉर्ट आउट हो जाता। चंदा बहन को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी विनोद जी, जरूरत थी। भले ही शादी हो चुकी हो, लेकिन आज भी संजू हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ठीक उसी तरह परागी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे घर से बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ा हमें इनकी बेटी ने। पूरे भोपाल शहर में वो वीडियो वायरल हो गया है। बहन जी, ये वीडियो वाली बात तो मैं अभी सुन रही हूँ आपसे कि परागी ने कोई वीडियो भी बनाया है। अगर उसने कुछ किया भी है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह रही होगी। वीडियो? कौन सा वीडियो? आप लोग किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? क्या है? क्या वो तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ? क्या है? तुमने वो बातें कही हैं जिन्हें बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरे बेटे ने हमेशा परागी का साथ दिया। आपके पति के डेथ के वक्त आपके पूरे परिवार के साथ खड़ा था वो। कहां उसने कितना सपोर्ट किया है आप लोगों को, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं। ये सारी चीजें मुझे कभी पसंद नहीं आई, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं चुप रही क्योंकि संजय परागी से प्यार करता है। लेकिन आप लोग तो उसका एहसान मानने की जगह उसकी इज्जत उछालने पर तुले हुए हैं। अब ये बात मुझे साफ समझ में आ गई है कि आप लोग इंसल्ट करने का सिलसिला बंद नहीं करने वाले। अरे मेरे पति और मेरे देवर ने दिन रात मेहनत करके ये इज्जत कमाई है और आप लोग उसे मिट्टी करते हैं।
इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि परागी अब इस घर में नहीं रहेगी। चंदा बहन जी, मैं हाथ जोड़कर आपकी बेटी का हाथ आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज उसे मेरे घर की दहलीज से बाहर ले जाइए।